जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 5 शांतता और अवकलनीयता इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है शांतता और अवकलनीयता। तो आज के वीडियो में हम ये एक्सरसाइज 5.1 तो इसमें क्या है, शांतता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शांतता क्या होती है। तो शांतता को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर यानी कंटिन्यूटी का मतलब लगातार चलने वाली। तो यहाँ पर पहले हम इसको शांतता को ग्राफ से समझेंगे। तो शांतता क्या होती है, यहाँ पर देखो इस ग्राफ में ये क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू लगातार चल रहा है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कहीं पर भी ये टूट नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका ये फलन क्या होगा, शांतत्व होगा। और यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर हम इसमें मान लो y बराबर 2 रख लें, तो y का मान यहाँ पर ये मान लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यू लगातार चल रहा है, कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी यहाँ से देखो, इसको इधर को देखो तो ये इधर को भी लगातार चलता रहेगा, और इधर को देखो तो यहाँ पर भी ये लगातार चलता रहेगा। तो ये क्या होता है, हमारा शांतत्व। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांतत्व। तो यहाँ पर देखो इसकी कुछ शर्तें होती हैं, तो इन शर्तों को पढ़ लेते हैं। यानी कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शांतत्व की शर्तें हैं कि फलन क्या है, यहाँ पर फलन हमारा यहाँ पर फलन क्या हो, f(x), फलन f(x) है, और बिंदु C पर क्या होगा, शांतत्व हमको दिखाना, शांतत्व होगा। ठीक है, तो शांतत्व होगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो क्या होंगे, शांतत्व दिखाने के लिए क्या होता है, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन f(c). जैसे यहाँ पर हम बिंदु C पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C। तो ये होता है हमारा शांतत्व के लिए शर्तें। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये LHL और RHL, इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम, तो इसको ज्ञात करते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। यानी यहाँ पर तो C है, यानी बिंदु C पर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C f(x). ठीक है, ये हो जाएगा। और राइट हैंड के लिए RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू C, यानी C पर ही कर रहे हैं, तो और f(x), और ये हमारा f(c) क्या हो जाएगा, f(c), ये भी क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू C पर और f(x). ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अब कहोगे ये तो सभी फॉर्मूले समान है। समान क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसकी पावर में आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, माइनस लगा देना है। इससे क्या पता चलता है कि हमको जो x की वैल्यू यानी जो लिमिट लेनी है वो छोटी लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसमें देखो राइट हैंड लिमिट, यानी ये यहाँ पर लगाएंगे प्लस, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमको लिमिट क्या है, बड़ी लेनी है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो कुछ हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो ये हैं आपको फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ उदाहरण को देख लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने लिया है आपकी बुक से, उदाहरण नंबर ये आपकी बुक में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या कहा है कि x बराबर 1 पर फलन f(x)
के सातत्य की जांच कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसमें सातत्य की जांच करनी है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जिस तरीके से हमको पेपर में सॉल्व करना है इसी तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, ठीक है, दिया है। तो इसमें क्या दिया है, तो देखो यहाँ पर एफ एक्स, तो हमको क्या दिया है, एफ एक्स यानी फलन दिया है एफ एक्स बराबर 2x+3, ठीक, ये दिया है। और हमको x बराबर 1 पर क्या करना है, इसकी सातत्य की जांच करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पर चेक कर रहे हैं हम, 1 पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स की जगह पर क्या है, ये एफ एक्स हमको यानी फलन ये दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स की जगह 2x+3, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिमिट हमको क्या दी है, 1, तो 1 को यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x की जगह पर 1 रख देंगे प्लस का 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5। अब 5 क्या है, हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जब भी हमारा मान वास्तविक संख्या आएगा तो फलन क्या होगा, हमारा सातत्य होगा। तो यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, हमारा सातत्य है। इसी तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में या बहुविकल्प में आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण 2 में क्या क्या है कि जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर सातत्य है। तो यहाँ पर भी अब की बार x बराबर 0 पर हमको इसको जांच करनी है कि ये फलन सातत्य है कि नहीं। तो जांच करेंगे। तो अब की बार हम दूसरे फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू, किस पर चेक कर रहे हैं हम, 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंस टू 0 रखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये f ऑफ, यहाँ पर a माइनस एक्स होता है। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, ये लिमिट s टेंस टू 0, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, a की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस का h, और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा लिमिट एक्स h टेंस टू 0। अब लिमिट क्या है हमारी, h पर टेंड करेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का h। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स की, यानी हमने x की जगह पर क्या रख दिया है, h रख दिया। और जब हमारा फलन क्या है यहाँ पर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा h स्क्वायर। और यहाँ से जब देखो इसको यहाँ पर हम 0 मान रखेंगे, तो इसका लिमिट x टेंस टू 0 यानी h की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मान 0, ठीक है। इसको समीकरण नंबर यहाँ पर फर्स्ट मान लो। अब हम क्या है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या लेना है हमको, प्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। और लिमिट, अब यहाँ पर मान रख देंगे h। जब यहाँ पर हम h रखेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से h टेंस टू 0, और ये यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर। जब हम h की जगह पर 0 रखेंगे, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको समीकरण सेकंड मान लेना। और एफ एक्स को हम अगर यहाँ पर एफ ऑफ एफ किसका मान, इसका 0 यानी 0 पर चेंज देख रहे हैं, तो एफ ऑफ 0 का मान निकालें। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ
एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर की जगह पर यानी लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। और ये भी यानी तीनों मान हमारे क्या आ गए हैं समान, और जब समान आ जाते हैं तो वो क्या फलन क्या होता है हमारा संतत्य होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 0 पर हमने चेक किया है। तो ये क्या है हमारे तीनों मान बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा सान्तत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो अतः किस पर x बराबर 0 पर क्या है फलन सान्तत्य है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब ये दो उदाहरण देख लिए हैं, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न है, पहला है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स 5x माइनस का 3 दिया है और x बराबर 0, x बराबर माइनस का 3 और x बराबर 5 पर क्या है हमको संतत्य की जांच करनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु कौन कौन से पे करना है हमको, 0 पर, -3 पर और 5 पर। इन तीनों बिंदु पर हमको इसकी ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है x बराबर 0 पर, ठीक है, इसकी जांच करेंगे। तो जब हम x बराबर 0 यहाँ पर x बराबर 0 से चेक करेंगे तो लिमिट रखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 यानी 0 पर चेक कर रहे हैं और f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लिमिट क्या है हमारी 0 और यहाँ पर f ऑफ x यानी फंक्शन क्या दिया है हमारा फलन 5x माइनस का 3 ये हमको दिया है। और यहाँ पर हम अब क्या है x की जगह पर 0 लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जब हम 5x की जगह पर 0 रख देंगे और बाद 3, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 3 आ गया, ये यानी ये क्या है वो एक वास्तविक संख्या है यानी अचर राशि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सान्तत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर किस पर 0 पर फलन क्या है हमारा सान्तत्य है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब इसी तरीके से x बराबर अब की बार -3 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट हो जाएगा ये x बराबर -3 पर हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लिमिट अब की बार क्या रहेगी x बराबर x टेंस टू माइनस का 3। ठीक है, x टेंस टू माइनस का 3 ये हमारी लिमिट रहेगी और एफ एक्स। ठीक है, फलन तो यही है हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 और 5x माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा फलन है। तो अब की बार हमको लिमिट क्या है -3 पुट कर देनी है। तो यहाँ पर 5 माइनस का 3 -3, तो यहाँ पर क्या ये आ जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका मान माइनस का 18। ठीक है, ये भी क्या है अचर राशि है, तो यहाँ पर ये भी इस क्या हो जाएगा सान्तत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -3 पर क्या है फलन हमारा सान्तत्य है। ठीक है, x बराबर 3 पर भी सान्तत्य है। अब क्या है x बराबर हमको 5 पर चेक करना है। 3 पर हो गया, अब x बराबर 5 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा ये x बराबर
किस पर, 5 पर हम चेक कर रहेंगे अब। तो लिमिट फिर से वही 5 रखेंगे अब की बार। तो x टेंस टू 5 f(x) बराबर लिमिट क्या हो जाएगी अब की बार, x टेंस टू 5 और फलन तो यही है हमारा 5x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार क्या है, लिमिट हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x की, x की जगह पर क्या रख देंगे 5 और यहाँ पर 3। तो इसकी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 25 माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 क्या है हमारे, एक ये भी वास्तविक संख्या है यानी एक अचर राशि है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा हमारा असंतत्य फलन हो जाएगा, सांतत्य फलन होगा। असंतत्य तो ये जब हमारी चर राशि आ जाती तो तब होता। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या होगा सांतत्य। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 5 पर क्या है हमारा फलन सांतत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कहा है कि x बराबर 3 पर क्या है फंक्शन, हमको ये फलन ये दिया है 2x² माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है, हमको इसके सांतत्य की जांच करनी है। तो यहाँ पर सांतत्य की जांच करेंगे तो फिर से अब की बार क्या है, हमको इसमें लिमिट क्या है, हमको 3 रखनी है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, फलन तो ये वाला दिया है हमको f(x) बराबर 2x² माइनस का 1 और x बराबर किस पर हमको जांच करनी है 3 पर। ठीक है, तो लिमिट रख देंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3 और f(x). ठीक है, और f(x) यानी ये दिया है तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 2x² माइनस का 1। लिमिट पुट कर दो यहाँ पर। जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 2। अब देखो 3 का स्क्वायर कर दो, करेंगे यहाँ पर माइनस का 1। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 9 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 1 क्या बचेगा यहाँ पर 17। 17 क्या है हमारी एक वास्तविक संख्या है यानी अचर राशि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सांतत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन क्या है, सांतत्य है, सांतत्य है। ठीक है, ये क्या है सांतत्य हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें कहा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। इसमें भी हमको ये सांतत्य की जांच करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। इनमें क्या है, यहाँ पर सीधा आपको लिखना है। देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ की जांच करनी होगी कि फलन क्या है, बहुपदीय फलन होगा तो वो क्या है हमारा सांतत्य होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है f(x) यानी फलन दिया है हमको। इसमें क्या है 1 2 यानी इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए हैं। तो यहाँ पर 2 ये रहे और 2 इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर ये रहे। ठीक है, ये 4 पार्ट दिए हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमको इसमें क्या जांच करनी है। देखो ये क्या है, हमको आपको देख करके पता लग रहा होगा ये क्या है f(x) जो है ये क्या है बहुपदीय फलन है। ठीक है, अब देखो बहुपदीय फलन होता है तो वो क्या होता है हमारा सांतत्य होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसमें हम क्या लिख देंगे, क्या है f(x) क्या है हमारा एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x माइनस का 5 क्या है हमारा बहुपदीय, क्या है बहुपदीय
फलन है, बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अतः प्रत्येक बिंदु पर x के प्रत्येक बिंदु पर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सातत्य होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुविकल्प में भी पूछने को मिल जाता है, बहुविकल्प में नहीं, एक नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहा है कि फलन ये दिया है और x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसका मतलब है x डज नॉट का मतलब है x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, ठीक है, तो 5 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हम जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 5 को छोड़कर, x की वैल्यू 5 को छोड़कर बाकी कोई वैल्यू रख लो तो हम क्या हो, ये क्या हो जाएगा, हमारा संतत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 1/x माइनस का 5 क्या है, एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, बहुपदीय फलन हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पर एक सातत्य होगा किसकी, हमको x की वैल्यू -5, यहाँ पर x की वैल्यू हमको 5 नहीं रखनी है। तो ये यहाँ पर इसको छोड़ो, तो यहाँ पर लिख देना है आपको x की वैल्यू यानी रियल नंबर लेना है और उसमें से 5 हमको नहीं लेनी है। ठीक है, अगर हम 5 ले लेंगे तो ये क्या है, इसका यहाँ पर ये परिभाषित नहीं होगा यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब हम x की वैल्यू 5 नहीं लेंगे तो यहाँ पर बाकी सभी वैल्यू पर ये क्या है, फलन बिंदु पर क्या हो जाएगा, ये संतत्य होगा। सातत्य फलन क्या होगा, यहाँ पर संतत्य होगा। ठीक है, संतत्य है। ठीक है, इसी तो ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब इसके और पार्ट हैं। ठीक है, इसके पार्ट 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट है 3, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। यहाँ पर क्या है, ये f क्या है, फलन x² माइनस का 25 और x प्लस का 5। ठीक है, ये हमको फलन दिया है और यहाँ पर देखो कहा है कि x डज नॉट माइनस का 5 यानी x की वैल्यू आपको -5 यहाँ पर नहीं रखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नहीं रखनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लो इसमें क्या करना है हमको, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर देखो ये -5 है, अगर यहाँ पर x प्लस का 5 है, अगर यहाँ पर x की जगह पर हम -5 रख देते हैं तो नीचे बन जाएगा 0। तो 0 बनने पर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसको ये क्या है, परिभाषित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर भी क्या है, लिख देंगे x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर लेनी है हमको और क्या है, -5 को छोड़कर, -5 को हमको छोड़कर बाकी सभी वैल्यू पर आप सॉल्व करके देख लेना। तो ये फलन क्या होगा, सातत्य ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इतने बिंदु पर क्या है, फलन सातत्य है। ठीक है, ये चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पर एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि x बराबर हम यहाँ पर क्या ले लें, x के बराबर हम 2 ले लो, यहाँ पर x बराबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम x बराबर 2 पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिमिट क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2, फलन क्या हो जाएगा, f(x). ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है हमारा, x² माइनस का 2,
एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स प्लस का 5, ये हमको फंक्शन दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या है, हम x बराबर 2 लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें। तो जब हम देखो x की जगह पर 2 रखेंगे और 2 का यहाँ पर क्या स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस का 25। अब यहाँ पर देखो x प्लस का 5। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या रख दें हम 2, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। तो इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 21/7। 7 से इसको काट दो तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 क्या है, हमारी एक अचर राशि है यानी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x बराबर किस पर, x बराबर किस पर चेक किया है हमने 2 पर। फलन क्या होगा, सांतत्य फलन सांतत्य होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको केवल -5 वैल्यू नहीं लेनी है, बाकी A to Z किसी भी वैल्यू पर 100, 200, 0, 50 किसी पर भी आप यहाँ पर इसी तरीके से चेक करके देख लेना। ये क्या है, एक फलन क्या है हमारा सांतत्य ही होगा। ठीक है, तो आप या तो इसको यहाँ पर इतना करके छोड़ दो, ये तो हमने आपको दिखाया है चेक करके कि हाँ ये फलन सांतत्य होगा भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला, इसका चौथा पार्ट। इसमें क्या है, f यानी फलन क्या दिया है, f(x) बराबर मॉड x माइनस का 5 ये दिया है। तो यहाँ पर इसमें भी हमको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ कहा नहीं है, तो हम क्या है एक यहाँ पर एक अचर बिंदु ले लेते हैं, कोई भी अपने पास से कोई भी बिंदु रख लेना। यानी हम मान ले रहे हैं x बराबर c पर। ठीक है, c पर, यानी c पर क्या है, c क्या है हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर राशि पर हम चेक कर रहे हैं। तो c की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू c। अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है हमारा, मॉडुलस में x माइनस का 5 है। तो ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या रख देंगे c। तो यहाँ पर देखो x की जगह पर c रखो। ठीक है, मॉड में। अब इसको यहाँ पर मॉड से बाहर करें तो ये क्या आ जाएगा c माइनस का 5। अब ये क्या है हमारी एक अचर राशि आ जाएगी। c का मतलब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। c क्या है हमारी एक अचर राशि है, अचर राशि है। c क्या है, राशि है। c क्या है हमारी एक अचर राशि है। तो c की जगह पर आप कुछ भी नंबर रख लो। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 रखें, यहाँ पर 5 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 0 भी क्या हो जाएगी एक अचर राशि, तो भी क्या हो जाएगा ये हमारा सांतत्य फलन होगा। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर 4 रख लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 क्या है अचर राशि। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा सांतत्य होगा। यानी c हमने एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू ली है। ठीक है, तो जो यहाँ पर c का मान कुछ भी मान रख लेते हैं तो वो क्या होगा हमारा सांतत्य ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर किस पर, हमने x बराबर c पर क्या लिया है, अचर c पर क्या होगा ये सांतत्य होगा। फलन क्या हो जाएगा सांतत्य होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन क्या है f(x) x की पावर n और x बराबर n पर हमको क्या है सांतत्य चेक करना है, जहाँ n क्या है एक धन पूर्णांक, क्या है यहाँ पर धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा सीधा। अब यहाँ पर इसमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है f(x) यानी फलन x की पावर n दिया है और x बराबर किस पर n पर हमको यहाँ पर चेक करना है, x बराबर n पर यहाँ पर चेक करना है।
तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि f(x) क्या है, एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन करे हैं क्या है ये एक बहुपदीय फलन है और हम x बराबर n पर इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। बहुपदीय फलन क्या होता है, सीधा सीधा सातत्य होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, f(x) बराबर x⁴n क्या है, एक बहुपदीय फलन है। ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पर x बराबर किस पर, x बराबर n पर क्या हो जाएगा, ये एक x बराबर n पर क्या होगा, सातत्य होगा, सातत्य होगा। ठीक है, ख़त्म, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि क्या f(x) यानी ये क्या है, फलन दिया है, क्या फलन कितने पर, फलन द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या है, ये संतत है। या इसमें भी हमको परिभाषित करना है कि फलन f क्या है, परिभाषित है। लेकिन हमको x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये फलन दिया है। अब आपका ये फलन कैसा है, तो यहाँ पर क्या है, इस फलन में इसको हम सबसे पहले किस पर, x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर देखो क्या होगा, ये लिमिट, यहाँ पर क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला LHL। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू किस पर, 0 पर चेक कर रहे हैं। अब हम देखो यहाँ पर क्या है, इसमें ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस का। तो यानी माइनस इसलिए लगाते हैं चेक कर इसको कि हमको यहाँ पर छोटी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, f(x). अब देखो x यानी इसका इससे पता चल रहा है कि 0 से हमको वैल्यू क्या लेनी है, छोटी लेनी है। ठीक है, जब हम यहाँ पर x बराबर 0 छोटी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ हमको फंक्शन कहाँ से लेना होगा, इसमें से लेना होगा। ये फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब है x की वैल्यू, ये क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है और बराबर है, यानी 1 से छोटी है और या 1 के बराबर है। तो फलन हमको x लेना है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हमको फंक्शन क्या है, 5 लेना है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू यानी छोटी है, यहाँ पर क्या है, छोटी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फलन हमारा x। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x, और जब हम x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। अब हम इसी तरीके से RHL ज्ञात कर लो। तो यानी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस, यानी इसका 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है हमको यहाँ पर f(x). ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 से बड़ी वैल्यू, यानी इसमें देखो x बराबर क्या है, x बराबर वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है। यानी 1 से छोटी के लिए फिर भी हमको यहाँ पर क्या लेना होगा, x लेना होगा। तो यहाँ पर फलन क्या आ जाएगा हमारा, x। तो लिमिट x टेंस टू प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फंक्शन हमारा x, और x की जगह पर लिमिट क्या है, 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट, और अगर हम यहाँ पर f(0) यानी f
0 पर ज्ञात करेंगे तो जब x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 क्या है, ये तीनों हमारे बराबर आ गए हैं मान। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संतत्य होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, फलन सांतत्य है। ठीक, ये हो गया। अब की बार क्या है, x बराबर 1 पर हमको चेक करना है। यहाँ पर ले लो, x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो x बराबर 1 पर चेक करेंगे, यानी x की वैल्यू फिर से लिमिट, यानी LHL निकाल लो। यहाँ पर LHL लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1, यानी यहाँ पर माइनस और f ऑफ x बराबर। अब की बार देखो, यानी हमको 1 से छोटी वैल्यू लेनी है। इसमें क्या है, 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन कौन सा आएगा। तो यानी देखो, इसमें देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है तो फंक्शन क्या आएगा, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और फलन क्या हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पर जब हम x की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब फिर RHL ज्ञात कर लो। RHL लिमिट क्या रहेगी हमारी, 1। अब यहाँ पर देखो प्लस लगाना होगा, तो यहाँ पर fx। अब की बार हमारा फंक्शन क्या होगा, x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से बड़ी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन देखो कौन सा आएगा, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा 5। तो अब की बार क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो x की यहाँ पर क्या है, फंक्शन आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें पुट करेंगे, क्या लिमिट पुट नहीं होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा 5 आ जाएगा। अब देखो ये LHL और RHL दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, तो क्या है, यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये फलन क्या है, संतत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर किस पर, 1 पर फलन क्या है, संतत्य नहीं है, फलन क्या है, संतत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका तीसरा, यानी x बराबर हम 2 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, LHL निकाल लो यहाँ पर LHL। तो लिमिट x टेंस टू क्या है, अब की बार 2 रहेगी, और यहाँ पर fx। तो यहाँ पर फंक्शन अब की बार क्या आ जाएगा, यानी 2 से वैल्यू का क्या लेनी है, हमको छोटी लेनी है। ठीक है, 2 से वैल्यू छोटी लेनी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जब हम इसमें 2 से वैल्यू छोटी लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा x आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ठीक है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर देखो इसमें कहा है कि 1 से बड़ी। ठीक है, और 1 से बड़ी तो यहाँ पर क्या है, 2 से छोटी का मतलब यहाँ पर 1 यही आएगी। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5 लिमिट x टेंस टू क्या है, -2, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा 5। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही RHL ज्ञात कर लो, RHL। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। ठीक है, ये ला लो। तो और यहाँ पर क्या है, अब की बार फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी हमको यहाँ पर प्लस से क्या मालूम पड़ रहा है, यानी 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी 2। ठीक है, 1 से बड़ी 2, तो यहाँ पर क्या होगा, फलन क्या होगा 5। तो x टेंस टू 2 और 5।
ये आ जाएगा हमारा फलन और इसका भी मान क्या होगा 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है हमारी बराबर है, तो यहाँ से सीधा सीधा पता चलता है कि ये फलन क्या है संतत्य होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः f किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 2 पर फलन क्या है हमारा सातत्य है। यह आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, यहाँ पर यानी f क्या है हमारा फलन, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है फलन, देखो हमको ये दिया है, ठीक ये दिया है, और हमको इसमें क्या है अब की बार असांतत्य की जांच करनी है। क्या है, असांतत्य की जांच करनी है। और यहाँ पर देखो कोई हमको बिंदु भी नहीं दिया है कि हमको इस बिंदु पर चेक करना है, तो हमको बिंदु कहाँ से देखना होगा, यहाँ से। जब आपको क्वेश्चन में बिंदु नहीं दे कि x बराबर 0 पर, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि x बराबर 0 पर चेक कीजिए, 5 पर, इस पर 1 पर चेक कीजिए, 2 पर चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा दिया है कि इतने पर हमको चेक करना है, तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिया है कि यहाँ पर इस पर चेक करना है, तो हमको कहाँ से बिंदु लेना है, यहाँ से, इस फंक्शन में से ही देखना होगा कि हमको किस पर चेक करना है। तो यहाँ पर बिंदु क्या दिया है 2, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी है और या 2 के बराबर है तो फंक्शन ये वाला लेना है, और 2 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर हमको क्या है x बराबर 2 पर हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पर क्या है चेक कर ले रहे हैं हम, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है लिमिट क्या होगी हमारी, f लिमिट क्या है LHL निकाल लो। ठीक है, तो LHL क्या होगा, लिमिट क्या है यहाँ पर x टेंस टू 2, यानी 2 से छोटी वैल्यू और fx। अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 2 से यानी छोटी, माइनस का मतलब यही है कि वैल्यू 2 से छोटी लेनी है। अब यहाँ पर देखो क्या इसमें 2 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, 2 से छोटी के लिए देखो x की वैल्यू 2 से छोटी है और या 2 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो 2x प्लस का 3 ये आ जाएगा हमारे इसमें फलन। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस का 3, यानी x की जगह पर 2 रख दिया, 2 दूनी 4 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अब क्या है हम RHL ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर RHL। ठीक है, RHL देख लो, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यानी 2 से बड़ी वैल्यू fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब यहाँ पर बताओ इसमें कौन सा फलन होगा, आपको ही बताना है यहाँ पर कौन सा फलन लेना है। ठीक है, देखो देख के बताओ, यानी इसका यहाँ पर 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो बताओ कौन सा आएगा 2 से बड़ी के लिए। तो 2 से बड़ी के लिए आएगा हमारा ये वाला फंक्शन, यानी इसमें सीधा कहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, तो 2 गुणा 2 माइनस का 3, यानी 2 दूनी 4 और माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम आगे को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा लिख देंगे कि, सीधा लिख दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर RHL।
यानी ये बराबर यहाँ पर नहीं है। LHL और RHL बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर किस पर हमने चेक किया है, 2 पर फलन सांतत्य नहीं है। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, इतना ही है बस, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही है सब, सांतत्य की जांच कीजिए, असांतत्य की जांच कीजिए, पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में ये फंक्शन दिया है। ठीक है, इसमें भी क्या है, हमको असांतत्य की जांच करनी है। ठीक है, तो हम इसमें असांतत्य की जांच करेंगे। इसमें क्या है, असांतत्य की जांच करेंगे। अभी इसमें भी हमको क्या है, बिंदु नहीं दिए हैं, तो बिंदु कहाँ से लेने हैं, हमको इस फंक्शन में से बिंदु लेने हैं कि हमको किस पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या क्या दिया है, एक तो -3 दिया है और 3 प्लस का 3 दिया है। तो हमको क्या है, पहले x बराबर 3 पर चेक करना है और x बराबर +3 पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x बराबर -3 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसको मान लो x बराबर -3 पर। ठीक है, x बराबर हम -3 पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है, लिमिट LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या है, किस पर, -3 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा दो और f(x), तो लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पर देखो फंक्शन कौन सा आएगा। ठीक है, यानी -3 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें फंक्शन में x की वैल्यू -3 से छोटी है और -3 के बराबर है, तो हमको फंक्शन ये वाला लेना है। और x की वैल्यू -3 से और +3 के बीच में आएगी, तो ये वाला लेना है। और x की वैल्यू +3 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 3 के बराबर है, तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो हमको यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये वाला, यानी 3 से छोटी वैल्यू के लिए हमको फंक्शन कौन सा लेना होगा, ये वाला, मॉडुलस x प्लस का 3, ये वाला हमको यहाँ पर लेना है। तो जब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस, इसमें जब यहाँ पर -3 पुट कर देंगे, यहाँ पर -3 और +3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब मॉड के अंदर से वैल्यू बाहर आती है तो वो क्या है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 और +3, यानी क्या हो जाएगा, 6। ठीक, 6 आ जाएगा। अब की बार क्या है, हमको लिमिट यानी RHL ज्ञात कर लेते हैं। RHL क्या, यानी लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस। अब की बार यानी हमको फंक्शन क्या लेना है, -3 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, -3 से बड़ी वैल्यू कब आएगी, यहाँ पर देखो इसमें आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो -3 से लेकर के +3 तक की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर कहा है कि -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से बड़ी क्या है, इस यहीं पर आएगी इसमें वैल्यू। तो -3 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, -2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x। ठीक, अब यहाँ पर देखो -3 पुट कर दो, यहाँ पर -2 गुणा, इसकी जगह पर -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6, 3 दूनी 6 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस की 6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमको f क्या है,
f3 की भी वैल्यू निकालनी है -3 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट f -3 यहाँ पर नहीं f(x), ठीक है, यानी इसके -3 के बराबर हमको वैल्यू निकालनी है। तो बराबर के लिए क्या होगा हमारा फंक्शन, यही वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर लिमिट x टेंस टू -3 और x + 3, ठीक, ये आ जाएगा। और ये वाला अभी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर क्या आया, 6, ठीक, ये आ गया। अब ये क्या है, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सातत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि f(x -3) बराबर लिमिट LHL बराबर RHL, ठीक है, ये आगे पीछे लिख दो, कोई नहीं, यानी है तो ये बराबर ही, ठीक। तो हमने किस पर चेक किया है, x बराबर -3 पर क्या है हमारा फलन क्या होगा हमारा, सातत्य होगा, सातत्य होगा, ठीक, सातत्य है, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, हमको x बराबर अब की बार +3 पर चेक करना है। x बराबर 3 पर चेक कर लो, x बराबर हम 3 पर चेक कर रहे हैं, +3 पर, ठीक, इसी तरीके से हमको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो LHL लिमिट x टेंस टू क्या है, +3 और ऊपर लगा दो माइनस और f(x), अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का, अब यहाँ पर देखो क्या है, हमको 3 से वैल्यू क्या लेनी है, छोटी लेनी है। 3 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, -3, यानी 3 से छोटी वैल्यू। यहाँ पर देखो अगर हम इस फंक्शन को लें तो इसमें कहा है कि 3 से वैल्यू -3 से वैल्यू छोटी हो और -3 के बराबर हो, और तो वैल्यू तो हमारी क्या है, +3, तो ये यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो -3 से लेकर के +3 तक की वैल्यू को यहाँ पर कौन सा लेना होगा हमको, फंक्शन -2x, तो यहाँ पर क्या है, हम -2x ले लेंगे फंक्शन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2x। तो यहाँ पर देखो 3 को पुट कर दो, -2 × 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो RHL याद कर लो इसी तरीके से, तो लिमिट x टेंस टू क्या है, +3 और यहाँ पर f(x) बराबर लिमिट, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, +3 फंक्शन क्या लेना होगा, यानी 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर है x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है और यह 3 के बराबर है, तो ये वाला फंक्शन लेना होगा। तो हम अब की बार क्या लेंगे, 6x + 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6x + 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लो क्या है, इसमें प्लस का, यानी x की जगह पर 3 रख देंगे +2, तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 2 20, और 20 क्या है हमारी अचर संख्या है। अब यहाँ पर देखो ना, तो ये LHL और RHL ये बराबर नहीं है, तो हमको यहीं से पता चल गया कि ये फलन क्या है, सातत्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHL बराबर RHL, क्या है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन असंतत्य क्या है, असंतत्य है। 8 को सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शन दिया है हमको f(x), यानी x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अगर हमारी x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, छोटी है, तो हमको क्या लेना है, फंक्शन ये वाला लेना है इसमें। और x की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमको फंक्शन क्या लेना है, 0, ठीक।
और यहाँ पर हमको चेक किस पर करना है, तो x बराबर किस पर करना है, 0 पर इसमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, मॉड वाला क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर क्या है, इसमें मॉड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को थोड़ा बदल के लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये फंक्शन f(x), ठीक है। तो यहाँ पर पहले देख लो कि x की वैल्यू अगर हम जैसे यहाँ पर x मॉड, यहाँ पर यानी यदि x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0, x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेते हैं, x की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं, तो x मॉड का मान क्या हो जाएगा, माइनस का x। अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, तो हमारा क्या है, x मोड का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का यानी x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जब हम इसको इस तरीके से ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा फंक्शन इधर बदल जाएगा ये वाला। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम x का मान क्या है 0 से छोटा रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन, जब जब हम x का मान 0 से छोटा रखेंगे तो यहाँ पर यानी मॉड की वैल्यू -1 होगी, और -1 यहाँ पर ये -1 अपॉन x, ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान -1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, -1। अगर x की वैल्यू क्या लेते हैं हम, x की वैल्यू इससे 0 से, x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी लेते हैं, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, तो देखो यहाँ पर प्लस का यानी x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड की जगह पर x, और x अपॉन x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 फंक्शन, ठीक। और x बराबर हम 0 लेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन अब हमको इस वाले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, x बराबर किस पर, 0 पर हम चेक करेंगे इसको, ये संतत है कि नहीं। तो लिमिट ज्ञात कर लो, LHL लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो f(x), अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन 0 से छोटी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर देखो 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -1 आ जाएगी। अब यहाँ पर RHL ज्ञात कर लो, तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 से यानी 0 प्लस f(x). अब यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन, यानी 0 से बड़े मान के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिमिट RHL और LHL ये बराबर नहीं है, तो यहीं से मालूम पड़ रहा है कि ये असंतत फलन होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या है, x बराबर 0 पर फंक्शन यानी फलन f क्या होगा, हमारा फलन f क्या है, संतत नहीं है। यही हमको इसमें सिद्ध करना था, ठीक है, असंतत है या असंतत है, यही हमको इसमें चेक करना था। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी के ही तरह है। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन ये दिया है, तो यहाँ पर जब हम देखो इसको हम चेंज कर लेते हैं फंक्शन को थोड़ा, चलो छोड़ो इसको, हम यूँ ही रख लेंगे। जब यानी x की वैल्यू हम 0 से छोटी लेंगे तो माइनस का x हो जाएगा मॉड की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व कर लो, x बराबर किस पर करेंगे हम, 0 पर सॉल्व करेंगे, ठीक। x बराबर 0 पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो
लिमिट यानी LHL बराबर लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू क्या है 0 fx बराबर लिमिट क्या होगी x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या है, ये वाला फंक्शन लेना है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है तो ये वाला फंक्शन लेना है यहाँ पर। अब जब हम यहाँ पर देखो इसको ले लेंगे, यहाँ पर ये वाला हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक, जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले x की वैल्यू क्या है छोटी लेनी है, और हमने अभी ऊपर पीछे बताया था कि हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या है, हम माइनस यहाँ पर छोटी लेंगे तो x का मान क्या होगा माइनस का x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान माइनस का 1 आ जाएगा, यानी x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है RHL याद कर लो, ऐसी RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू क्या है हमारी प्लस और fx बराबर लिमिट x टेंस टू क्या रहेगी हमारी 0, लिमिट तो क्या है हमारी 0। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेना है, यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़े मान के लिए कौन सी वैल्यू लेनी है हमको माइनस का 1। सीधा यही दिखाई दे रहा है कि यानी 0 से बड़ा है मान और यह 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा माइनस का 1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है हमारे समान आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या है सीधा मालूम पड़ रहा है कि ये क्या है एक संतत फलन है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHL बराबर RHL। ठीक है, दोनों क्या है बराबर आ गए। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः किस पर x बराबर 0 पर x बराबर क्या है 0 पर फलन क्या होगा हमारा फलन संतत है, संतत है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कल से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा है कि फंक्शन तो ये दिया है हमको, फलन दिया है, और यहाँ पर क्या है हमको x बराबर 1 पर चेक करना है कि फलन संतत है या असंतत है, जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर किस पर 1 पर चेक करेंगे कि फलन संतत है या असंतत है। तो इसमें भी क्या करेंगे LHL ज्ञात कर लो, LHL लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी यहाँ पर क्या है हमको फंक्शन क्या लेना है माइनस, यानी 1 से छोटा फंक्शन यहाँ पर लेना है। ठीक, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा ये माइनस, तो फंक्शन क्या होगा देखो यहाँ पर क्या कहा है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है तो ये वाला मान लेना है, 1 से बड़ी है तो ये वाला मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, आप बताओ यहाँ पर आपको कौन सा फंक्शन लेना होगा। ठीक है, कि काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि कौन सा हमको फंक्शन लेना है था। यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा फंक्शन ये वाला आएगा x² + 1। ठीक, ये आ जाएगा फंक्शन। जब यहाँ पर ये लेंगे तो यहाँ पर क्या है, यानी x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1 1 क्या यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो RHL क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1, यानी 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर लेनी है, और fx
बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्या कौन सा आ जाएगा, इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे हम यहाँ पर कि x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या आएगा हमारा 1 से बड़ी के लिए, तो ये आ जाएगा x प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर 1 रख दो और प्लस का 1 क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो यहाँ पर सीधा सीधा यही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये संतत है। तो अभी हम क्या है f ऑफ x यानी एफ एक्स 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, ये वाला x प्लस का 1। अब यहाँ पर 1 पुट कर दो तो ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी तीनों मान हमारे बराबर आ चुके हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, ये LHL बराबर है RHL और बराबर है f ऑफ 1। ठीक, ये बराबर है, तीनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा संतत है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर किस पर 1 पर फलन संतत होगा। ठीक है, x बराबर 1 पर संतत होगा। ठीक है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।